हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेयर कोड। आज की वीडियो में बात करने कैसे आप अपने लारल प्रोजेक्ट को कैसे आप होस्ट करते हो, कैसे डिप्लॉय करते हो। और थोड़ा सा आप मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूँ कैसे आप डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करते हो। अगर आप इसको कर चुके हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट आगे स्किप कर दीजिएगा। लेट्स सपोज आपके होस्टिंगर से आपने होस्टिंग लिए, आपका डोमेन किसी और सर्विस पे हो, लाइक गुड आईडी पे हो, बिग रॉक पे हो। तो आप क्या करो कि उसमें अपना नेम सर्वर चेंज कर दो। जिसकी होस्टिंग होती है उसका नेम सर्वर आपको डोमेन में अपडेट करना होता है। आप सिंपल सा डीएनएस सेटिंग में जाएंगे और अपना डीएनएस में जाके नेम सर्वर चेंज कर लीजिएगा, तो आपका डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इन केस आपका सर्वर डोमेन होस्टिंग सेम प्लेटफॉर्म पे है तो भी कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेट्स सपोज आपका कोई डोमेन गुड आईडी पे है, होस्टिंग भी गुड आईडी पे है, बट दोनों का अकाउंट अलग अलग हुआ है। उस केस में क्या होगा, आपका नेम सर्वर चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ टीएक्सी रिकॉर्ड को चेंज करना होता है। राइट। अगर आपका डोमेन या होस्टिंग सेम प्लेटफॉर्म से हो बट उसका अकाउंट अलग अलग हो तो टीएक्सी रिकॉर्ड को चेंज करते हैं। और अगर आपका होस्टिंग और डोमेन अलग प्रोवाइडर से हो तो उसको आपको होस्टिंग में डोमेन डोमेन में होस्टिंग का नेम सर्वर अपडेट करना होता है। आप नेम सर्वर को गूगल फाइंड कर सकते हैं, लाइक मैं सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे गुड आईडी नेम सर्वर, तो आपको प्राप्त हो जाएगा एन एन एम नेम सर्वर। ये रहा मेरा नेम सर्वर गुड आईडी का। और सेम आप होस्टिंगर का प्राप्त कर सकते हो। होस्टिंगर नेम सर्वर, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रहा मेरा होस्टिंगर मेरा रहा। ऐसे ही आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, लाइक बिग रॉक में सर्च कर लेता हूँ मैं बिग रॉक, तो मुझे बिग रॉक का भी प्राप्त हो जाएगा नेम सर्वर। ठीक है। तो ये रहा सिलसिला कैसे आप डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करते हो। इस वीडियो में बताने कोई मेरा मेन टॉपिक नहीं मेरा है। मेरा मेन टॉपिक मेरा है इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं लारल प्रोजेक्ट को। तो पहले आप लोकली टेस्ट कर लीजिए सब कुछ सही चल रहा है। ये मेरा लोकल मेरा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने रन कर लिया है VS कोड ओपन करके, मैंने कुछ किया नहीं इसके अलावा। और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये मेरा ब्लॉक कुछ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ मैं। तो प्रॉपर सब कुछ मेरा बन के आ रहा है, कितने कैटेगरी है सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और इसका मेरे पास एडमिन पैनल भी है, कोई ऐसा नहीं कि मेरा सिंपल बस मैं सेटअप करके मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर एडमिन पैनल के साथ में लाइव करने जा रहा हूँ मैं, लाइक gmail.com पासवर्ड डॉग एडमिन। मेरा लॉगिन हो चुका है, सारे कैटेगरी मेरे यहाँ पर आ रही है जो मैंने ऐड किया है, और सारे ब्लॉग्स मेरे यहाँ पर आएंगे। सिंपल सा मेरा एक प्रोजेक्ट है, ब्लॉगिंग के पर्पज़ से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू गिव गिव यू। ठीक है। तो ये मेरा लोकल सब कुछ सही है। अब डिप्लॉय करने से पहले आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। ये कोई ऑप्शनल है, आप करो तो अच्छी बात है, बट मेरी जो प्रैक्टिस है मैं इसका यूज़ करता हूँ। ऑप्टिमाइज़ आप ऑप्टिमाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अपने फाइल्स को जिप कर लीजिएगा। मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने पहले जिप कर लिया है कि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने पहले से इसको जिप कर लिया है आयुर्वेदा को। ठीक है। अब जो भी जहाँ भी आपने होस्टिंग लिया है आप उसको ओपन कर लीजिएगा अपने होस्टिंग से। मैं सिंपली होस्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली फाइल मैनेजर में क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ जाता हूँ अपने रूट पे। आपको साथ यहाँ फाइल दिखाई देगी डिफ़ॉल्ट डॉट PHP फाइल या फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैंने मेरे केस में क्या है, इंडेक्स डॉट PHP फाइल है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ मैंने यहाँ सिंपल टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड। आप भी एक बार चेस्ट कर लीजिएगा, सिंपल सा कस्टम टेक्स्ट लिख के कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप सही डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो। लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, बहुत सारे डोमेन्स कनेक्टेड हो, तो आप कहीं रॉन्ग जगह पे कुछ चेंज ना कर दो। तो उसके लिए क्या हो, आप कंफर्म कर लो एक बार, आप हेलो वर्ड या कुछ भी टाइप करके यहाँ पे लिख लो और देख लो रन करके। अगर सब कुछ सही चल रहा है मतलब आपका सब काम सही चल रहा है। कुछ केस में क्या होता है, हमें एक आइटम का हमें यूज़ करना पड़ता है, उसको यूज़ कर लीजिएगा। कैसे का हो ब्राउजर पे तो कभी चीज़ें होती भी है बट दिखती नहीं है, तो आप उसका एक आइटम मोड का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरा रूट फोल्डर मेरा यहाँ पर है। इसको आप समझो कि आपका एक सिंपल सा एक HT डॉक्स कह लो आप है, और यहाँ पर सारी फाइल्स आपको अपलोड करनी है। तो मैं चाहता हूँ मैं फटाक से अपना जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकता हूँ, मैं चाहे अपलोड कर सकता हूँ, मर्जी आपकी, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो अपलोड। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं, और मेरा अपलोड होने स्टार्ट हो गया है। और जैसी आपकी स्पीड होगी, जैसा आपका फाइल साइज होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम लेगा। मेरा थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है,
बट डोंट वरी, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा फाइल को अपलोड करना। दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट करना। और जो डेटाबेस आपने बनाया है, जो चल रहा है आपका है, उसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने पहले एक्सपोर्ट कर लिया है, आपने सिंपली आप जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा अपने जो भी प्रोजेक्ट आपका होगा पेजी माई एडमिन में जाके इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, मैं जो मेरा डोमेन होने वाला है उसका मैं बनाता हूँ डेटाबेस नेम ग्लोशन आयुर्वेदा। ग्लोशन करता हूँ बस। कुछ केस में क्या होगा, यूजर अलग बनता है, डेटाबेस अलग बनता है, तो आप उसका आप ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ पासवर्ड ऐड कर देता हूँ मैं। तो उसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट। डेटाबेस पहले से बना हुआ है, कोई इशू नहीं है, मैं उसी को मैं उसी में कर लेता हूँ वर्क। आप कैसे पहले से बनानी होगा, आपको बनाना पड़ेगा, तो आप बना लीजिएगा। मैंने पहले से बना लिया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और मैं जो मेरा टेबल मैंने एक्सपोर्ट किया था सारे टेबल्स, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। मैं सिंपली जाके उसको मैं गो कर लेता हूँ मैं। तो आपका डेटाबेस रेडी है और आपकी फाइल अपलोड हो चुकी होगी। पहला काम मेरा डन हो चुका है। दूसरा काम मेरा क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट करना। इसको इसी रूट में मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा मैं। ठीक है, तो मेरा फोल्डर बनकर प्राप्त हो गया मेरा आयुर्वेदा नाम का। और इसको सारी फाइल्स को आपको मूव करनी है रूट में, पब्लिक एचटीएमएल आपको मूव करनी है, तो उसको मैंने मूव कर दिया। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए फाइल, आपकी रूट में होनी चाहिए सारी फाइल्स। और जो मेरा फालतू फाइल है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ आयुर्वेदा। और मेरा ये फाइल जो जिप फाइल थी उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे 2 स्टेप मेरे हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, आपको एनवी फाइल में जाना है, अपना डेटाबेस का जो भी मेरा नेम आपका है, जो भी आपका पासवर्ड वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे अपना मैं डेटाबेस नेम और यूज़र नेम मेरा सेम ही है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, बट मैं एक बार पासवर्ड अपडेट कर देता हूँ। मैं जो पुराना है डीबी, मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो पासवर्ड में एक बार अपडेट कर देता हूँ मैं। यूज़र नेम भी सेम ही है और मेरा डेटाबेस नेम भी सेम ही है। तो मैं इसको पास कर देता हूँ मैं, और जो मेरा पासवर्ड है उसको मैं टाइप कर देता हूँ मैं। इसको मैं टाइप कर दिया, मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो मेरा डेटाबेस कनेक्शन भी मेरा हो चुका है प्रॉपर। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या मेरा है, एक रूट में फाइल अपलोड करनी होती है, डॉट एच टी एक्सेस फाइल अपलोड करनी होती है, जिसको मुझे अपडेट करनी होगी मुझे भी। तो मैं चाहता हूँ अपने वेबसाइट पे, आप भी सर्च कर सकते हो प्लेयर ऐप कोड। और मैं जाता हूँ प्लेयर ऐप कोड पे। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज पे चीज़ सही चल नहीं रही है, सर्च में रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी। अगर मैं क्रोम पे सर्च करता हूँ प्लेयर ऐप कोड, तो प्रॉपर रैंकिंग के साथ दिखाई देगा। एक बार आप ही गो थ्रू कर लीजिएगा वेबसाइट पे। काफ़ी अच्छे खासे मैंने ब्लॉग्स पोस्ट किए हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगा। अब मैं यहाँ में सर्च कर लेता हूँ मैं एच टी एक्सेस, और मुझे सिंपल सा एक फाइल प्राप्त होगी, सेटअप एच टी एक्सेस फाइल फॉर रिडायरेक्टिंग टू लार्वल पब्लिक फोल्डर। तो इस फाइल को मैं कर लेता हूँ कॉपी। सिंपल सा एक कोड है, उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। आप ब्लॉग फाइल पढ़ भी सकते हो कि इसमें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसे क्या मैं नीड है, आप ब्रीफिंग पढ़ सकते हो। बट यहाँ जाता हूँ मैं और एक फाइल बनाता हूँ मैं, जिसका नाम होगा डॉट एच टी एक्सेस, और उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ मैं। पेज करता हूँ मैं सेव। मेरा सब कुछ डन हो चुका है। अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, तो मुझे कुछ एरर प्राप्त हो रहा है, लाइक ये सेशन में कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, ऐसे एरर आपको भी प्राप्त हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको जाना है कहाँ पे, बूटस्ट्रैप में जाना है, कैसे में जाना है, और एक फोल्डर यहाँ होगा, फाइल होगी एक यहाँ पे config डॉट php। बूटस्ट्रैप में कैसे में config डॉट php फाइल होगी, उसको आपको सिंपल डिलीट कर देना है। जैसे ये करते हैं आपका काम आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मेरा प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो वर्जन है मेरे प्रोजेक्ट का वो 11 है। तो कुछ केस में क्या होगा, आपका PHP का जो वर्जन होगा कम होगा, तो उसको आप अपग्रेड कर लीजिएगा। मेरे केस में तो सब कुछ सही था पहले से ही, बट आपके केस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप PHP कॉन्फ्रेंस में जाके अपने प्रोजेक्ट का वर्जन 8.2 कर दीजिएगा, या उससे ऊपर ऊपर कर दीजिएगा। अगर इसका वर्जन कम होगा तो बोले कंपोजर रिक्वायर्ड समथिंग ऐसे ही रहेगा, और ये आपका चलेगा नहीं, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। और मेरा फाइनली प्रॉपर लाइव वेरिएबल पे चल रहा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। सब कुछ सही चल रहा है बिल्कुल। तो यही सिंपल सा स्टेप है हमें अपने वेबसाइट को लाइव करने का। ये क्या हुआ,
एक बार मैं कर लेता हूँ कॉपी, देखता हूँ कुछ एरर आ रही है क्या। ग्लोशन आयुर्वेदा सर्च कर लेता हूँ मैं। मेरा नेट स्लो है आई थिंक। नेट स्लो था इसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा था, बट कोई ना। अब मैंने नेट चेंज कर लिया अपना इंटरनेट, और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। लाइक जो भी आप सेक्शन जाओगे प्रॉपर ही ओपन होगा। और एक बार मैं अपना एडमिन पैनल ओपन कर लेता हूँ मैं आपको, कि ताकि लगे कि सब कुछ सही चल रहा है। और मैं जाता हूँ एडमिन पैनल पे, और यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ मैं admin@gmail.com। यहाँ पास करता हूँ मैं एडमिन, और मैं करता हूँ लॉगिन। तो ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से मैं स्टेप को रिपीट कर देता हूँ मैं। अपना जो भी फोल्डर होगा आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है। फिर उसके बाद उसको जिप बना लेना है, जैसे मैंने बनाया था जिप फाइल यहाँ पे। और जिप फाइल को आपको अपलोड करना है अपने सर्वर पे। जो भी सर्वर आपका होगा वहाँ पर आपको सिंपली जाकर अपडेट कर देना है। और सारी फाइल आपके रूट में होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको जो डेटाबेस आपने बनाया है लोकल पे उसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर लीजिएगा। और डेटाबेस बना नहीं है तो डेटाबेस बना लीजिएगा और इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लीजिएगा। सारे टेबल्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कनेक्शन करना है, तो आपको जाना है डॉट इनवी फाइल में जाना है, और आपका जो भी डेटाबेस नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड, उसको अपडेट कर दीजिएगा। और लास्ट थिंग क्या आपका है, एच टी डॉक्स की फाइल बनेगी एक, जिसका नाम होगा डॉट एच टी एक्सेस। से नाम सेम ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, डॉट एच टी एक्सेस। उसके बाद सिंपल सा एच टी से मैंने कोड, मैंने लिंक दे दिया, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। और मैंने ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है, आप उसको आप देख सकते हो, कोई सुनिए। और यहाँ से कोड कॉपी कर लीजिएगा। आप गूगल भी कर सकते हो, लारावेल डॉट एच से, तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी कोड कॉपी कर सकते हो आप वो, ठीक है। और ये सारी सब के साथ आपका सारा प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा। इन केस आपको कैसे कैसे की दिक्कत आती है, तो आपको सेशन में कुछ दिक्कत आएगा, तो आपको जाना है कहाँ पर है, जैसा बताया था मैंने वीडियो में अपने, बूटस्ट्रैप में जाना है। कैसे में जाना है, यहाँ फाइल होती है config.php फाइल, उसको आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। और इन केस आपका कंपोजर का एरर आता है, तो आपका कोई पीएचपी का वर्जन एक दो पॉइंट पीछे होगा, लाइक 7.4 होगा। क्योंकि लारा 11 चला रहा हूँ मैं, तो उसका वर्जन जो चाहिए होता है वो 8.2 चाहिए होता है कम से कम। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। उसको भी अगर अपडेट कर लेते हैं पिछले वर्जन को आप, तो आपको कोई इशू फेस नहीं करना होगा। अगर इनकेस आपको कोई इशू आता है तो उसके लिए मैं हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे आप ईमेल कर सकते हो, मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।